भारी संख्या में लोग लापता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जो भारत के लोग गए थे उसमें भी लोग लापता है। कैलाश मानसरोवर का पूरा मार्ग ध्वस्त हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की तो बिहार में भी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कल वरीय अधिकारियों से बात की, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भेजा और माननीय मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण में भी गए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि बिहार में उस रूप में पानी नहीं बढ़ा। देखिए, नेपाल में त्रासदी के बाद बिहार में फिर से खतरे की घंटी बज गई है, लेकिन खतरे की घंटी के बीच बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी एरियल सर्वे पर निकले हैं और एक एक जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, कैसे किसी भी अनहोनी से निपटा जा सकता है। इन सब के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे जब कल सूचना मिली तो बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई। लगातार नेपाल प्रशासन के साथ, नेपाल सरकार के साथ वार्ता जारी है और उन्होंने ये भी बताया है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भी मैदान में उतरना पड़ सकता है। आप खुद संजय सरावगी का ये बयान सुनिए। अच्छा, बिहार में बाढ़ की स्थिति की संभावना है? नेपाल में भीषण त्रासदी आई। जिस तरह का दृश्य उत्पन्न हुआ, भारी संख्या में लोग लापता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जो भारत के लोग गए थे उसमें भी लोग लापता है। कैलाश मानसरोवर का पूरा मार्ग ध्वस्त हो गया। जिस तरह का भीषण आपदा के संकट नेपाल में आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की। इस आपदा के समय में उनको हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही कल राहत सामग्री भी देर रात्रि में नेपाल को भारत ने भेजा है। बिहार भी अलर्ट मोड पर था क्योंकि जब नेपाल में भीषण त्रासदी आई तो बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि वाल्मीकि नगर से होते हुए जो बिहार में भी आपदा आती है तो बिहार में भी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कल वरीय अधिकारियों से बात की, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भेजा और माननीय मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण में भी गए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि बिहार में उस रूप में पानी नहीं बढ़ा, नेपाल तक ही सीमित होकर रह गया। हम लोगों ने देर रात्रि उस 8 जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता, प्रमुख कार्यकर्ताओं से भी वर्चुअल मोड में बात की। उन लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा। लेकिन ईश्वर का शुक्रगुजार है हम लोग कि बिहार में उस रूप में पानी नहीं बढ़ा है, लेकिन बहुत भीषण त्रासदी नेपाल में आई है। अभी भी सरकार अलर्ट मोड पर है। हाँ, अभी भी सरकार अलर्ट मोड पर है और माननीय मुख्यमंत्री ने आज ही कुछ देर पहले ही हवाई सर्वेक्षण पूरे उस इलाके का किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे। तुरंत जैसे ही पता लगा बिहार सरकार को कि नेपाल में भारी भीषण पानी हुआ है, त्रासदी हो रही है, तो तुरंत बिहार सरकार अलर्ट मोड में आई। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दूरभाष पर बात की, वरीय अधिकारियों से बात की। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री से बात की। ये तत्परता दिखाता है कि कुछ भी अगर सूचना प्राप्त होती है तो बिहार सरकार कैसे तुरंत में सक्रिय होती है, यह भी दिखाई पड़ता है। अच्छा, कोई लिस्ट आई है कि बिहार के कितने लोग लापता हुए हैं नेपाल में? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तुरंत में सूची जो है अगर आई होगी तो वो मुझे सूचना नहीं है, लेकिन भारत के बड़ी संख्या में लोग जो कैलाश मानसरोवर के यात्रा पर थे उनके लापता होने की सूचना है, ऐसा मुझे जानकारी है। सवाल उठा रहे हैं कि नेपाल की समस्या